जब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का दंश झेलना पड़े। 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा और वहाँ यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। 2023 की शुरुआत में अब 50 दिनों से भी कम का समय है। ऐसे में आने वाला समय दुनिया के लिए कितना कष्टकारी साबित हो सकता है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि दोनों देशों की ये जंग जहां पुतिन के लिए वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है, तो वहीं यूक्रेन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। हालात इस कदर खराब हैं कि रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला इकलौता ब्रिज, जो पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था, उसे यूक्रेन ने बम धमाके से उड़ा दिया है। आलम यह है कि यूक्रेन के 4 इलाके खेरसोन, लुहांस्क, डोनेत्स्क और ज़पोरिज़िया पुतिन की गिरफ्त में है। इन 2 देशों की लड़ाई अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। वहीं इस लड़ाई को रोकने के लिए दुनिया भारत पर नजरें गड़ाए हुए है। भारत ने औपचारिक तौर पर किसी भी देश के पाले में न जाकर खुद को इस युद्ध के खिलाफ बताया, हर मंच से इस लड़ाई की निंदा की। रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों से युद्ध को खत्म करने की कई बार अपील की। इन हालात में अब ब्राजील की धरती से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने विश्व शक्तियों की नींद उड़ा दी है। आने वाला समय दुनिया के लिए कितना खतरनाक है, इसको लेकर अब तक बुल्गारिया की बाबा वेंगा की ही भविष्यवाणी सुर्खियों में छाई रही, लेकिन अब बाबा वेंगा से भी खतरनाक ब्राजील के भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी ने हड़कंप मचा दिया है। इस वक्त सोशल मीडिया में ब्राजील के रहने वाले एथोस सेलोम सुर्खियों में हैं। उनके हवाले से ऐसी भविष्यवाणियां सामने आई जिन्हें दुनिया ने सच होता देखा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एथोस की भविष्यवाणियां दुनिया में तहलका मचा रही हैं। दुनिया पर कोविड का प्रकोप हो, या फिर एलन मस्क का ट्विटर खरीदना, या फिर हाल ही में हुआ क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन, इन तमाम घटनाओं का जिक्र एथोस अपनी भविष्यवाणियों में कर चुके हैं। और अब एथोस की एक नई भविष्यवाणी दुनिया को डरा रही है। 2023 की शुरुआत से पहले एथोस सेलोम इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अब तीसरा विश्व युद्ध बेहद करीब है। उन्होंने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। वैसे एथोस सेलोम को लेकर यह दावा किया जाता है कि 12 साल की उम्र से ही उन्हें यह लगने लगा था कि वो दूसरों से अलग हैं। वो उन घटनाओं पर चर्चा करने में रुचि रखते थे जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। दुनिया के सामने एथोस ये कह चुके हैं कि अक्सर मैं कुछ ऐसा कह देता हूँ जो उस समय असंभव लगता है, लेकिन बाद में ये सच हो जाता है। मुझ पर ईश्वर का आशीर्वाद है। भविष्यवक्ताओं की लिस्ट में सिर्फ एथोस सेलोम ही नहीं है जिनकी 2023 से पहले दुनिया से जुड़ी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। इस कड़ी में एक नाम बाबा वेंगा का भी है। नए साल की शुरुआत से पहले बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दुनिया भर में छाई हुई है। नए साल की शुरुआत से पहले इस वक्त बाबा वेंगा की 4 भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया की नजर है। 2023 से जुड़ी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां कहती हैं, दुनिया भर में वायरल हो रही बाबा वेंगा की 4 भविष्यवाणियां। दुनिया भर में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाएगी और टिड्डियों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ेगा, जिससे कई देशों में खाद्य संकट गहराएगा, जिसमें भारत भी शामिल होगा। 2023 में पृथ्वी की कक्षा में भारी बदलाव होगा। अब देखना है कि क्या पृथ्वी अपनी कक्षा में आगे बढ़ेगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मदद से लोग 100 से ज्यादा साल तक जीवित रह पाएंगे। टिड्डियों का झुंड हरियाली और खाने की तलाश में भारत पर हमला करेगा। इससे फसलों को गंभीर नुकसान होगा। बाबा वेंगा की ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनके आने वाले चंद महीनों में सच होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ऐसी कई भविष्यवाणियां भी हैं जिन्हें दुनिया ने सच होते देखा, फिर चाहे वो रशियन न्यूक्लियर सबमरीन के डूबने की भविष्यवाणी हो, अमेरिका में 9/11 वाली आतंकी घटना हो, बुल्गारिया के किंग की मौत हो, चेकोस्लोवाकिया का अलग होना हो, लेबनान में दंगे, या फिर इंदिरा गांधी का पीएम बनना और सोवियत यूनियन का विघटन। ऐसी बहुत सी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां रही हैं जो 85% सत्य साबित हुई हैं। बहरहाल बाबा वेंगा की तरह ब्राजील के एथोस सेलोम की भविष्यवाणियों में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथियों, हिमाचल को आज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है राज्य को स्थायित्व देने वाली भाजपा सरकार। भारत ने 80 के दशक के बाद से 3 दशक तक 30 साल हमारे बर्बाद हो गए। आपने देखा होगा दिल्ली में अस्थिरता रही, सरकारें आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, बार बार चुनाव होते थे, हजारों करोड़ रुपए का बर्बादी होती थी।
न नीतियों में स्थिरता, सारा माहौल बिगड़ चुका था। इतना बड़ा देश, कई बार चुनाव हुए, देश का हजारों करोड़ रुपए का व्यय हो गया भाइयों। अगर यही स्थिति बनी रही, इस अस्थिरता के समय देश नीति के मामले में, निर्णयों के मामले में, विकास के मामले में पिछड़ गया और दुनिया भारत की तरफ से उदासीन हो गई। फिर देश के लोगों ने तय किया कि जब तक दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं आती है, मजबूत सरकार नहीं आती है, भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि आप सबने, पूरे हिंदुस्तान ने 2014 में हमें इतने आशीर्वाद दिए, और हमने भी आपने जो जिम्मा दिया उसको 2014 से 2019 दिन रात मेहनत करके आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में कहीं पीछे नहीं रहे। और उसका परिणाम यह हुआ कि 2019 में दोबारा आपने आशीर्वाद दिया। साथियों, हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं, वहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा है। छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुकसान उठाया है। लेकिन बीते वर्षों में हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य, उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह सरकार को दोबारा लाना। और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी, वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति, अपनी जवाबदेही के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है, वहां सरकारों में भी यही रहता है कि भाई क्या करना है, काम करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद तो ये हिमाचल वाले बदल देते हैं। इसके कारण वो भी चुनने के बाद उनको मालूम है फिर से जीतना नहीं है, तो वो कुछ करते भी नहीं है। इसलिए भी स्थिर सरकार के प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है भाइयों। तो मुझे खुशी है कि हिमाचल में जयराम जी की सरकार ने जो विश्वास हासिल किया है, उनकी पूरी टीम ने 5 साल के लिए जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि मेरी आज ये दूसरी सभा है। इन दोनों सभाओं को कोई भी देख ले, बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है भाई। हिमाचल में भाजपा सरकार अपने कार्यों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापसी के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है। और साथियों, हम ये भी समझना होगा कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं, और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते, हवा फैला देते हैं। देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। हिमाचल को ऐसे हर स्वार्थी समूह से खुद को बचाकर रखना है, इनके खेल से खुद को बचाकर रखना है। आप देखिए साथियों, केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो देश ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिनका इंतजार देशवासियों को वर्षों से था। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो भ्रष्टाचार
और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो आतंकवाद, नक्सलवाद काबू में आए, नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हुई। इसलिए स्थिर सरकार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और उसमें बड़ी भूमिका देश के छोटे राज्य की भी है।